You can see the screen. Yes, ma'am. ओके, तो इसकी रिसोर्सेस, आर्ट एंड कल्चर, एक तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, द बुक रेड कलर का है। तो शिवम सी, ओके, दिस इज अ वेरी स्मॉल बुक ऑल्सो। तो अगर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ टाइम एंड इंटरेस्ट ऑल्सो, ये बुक एक दिन में भी खत्म हो सकता है। ठीक है, बट देन यू हैव टू रिवाइज अगेन, वो एक बार का काम नहीं है। सो सी, और इफ यू फाइंड सम काइंड ऑफ समरी ऑफ दिस, नो, या इसके सिर्फ टर्म्स वगैरह अगर कहीं मिल गए समरी, या एटलीस्ट वो बुक देख के उसमें जो पिक्चर्स रहते हैं ना, उसके नीचे का जो लाइक देयर इज अ पिक्चर लाइक दिस एंड देन फिगर लिख के कुछ कुछ लिखा होता है, एटलीस्ट दैट, या वट एवर इज बोल्ड, बोल्ड करके लिखा, वट एवर हाईलाइटेड है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के देखो। ओके, दिस पर्टिकुलर बुक, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। मैम ये एनसीईआरटी है, राइट मैम? एनसीईआरटी, यस। ओके, अदरवाइज योर नोट्स, वट एवर नोट्स यू हैव मेड, समरीज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ओके, एंड पीवाईक्यूज। ओके, these are the ओके मैम। overall। ओके, तो अभी आर्ट एंड कल्चर के मेन जो मेजर टॉपिक्स है वो क्या है? सबसे पहले आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर में कौन आएगा? वी हैव हड़प्पन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मतलब ये उनकी जो स्तूपास, चैत्यास, विहारास वगैरह। वी हैव द मॉडर्न आर्किटेक्चर, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, देन द स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कल्पचर्स वगैरह। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में नगारा, द्रविड़ा और भी वे सारा जो भी है बारीक सारीक, वो भी थोड़ा सा गो थ्रू वंस। देन वी हैव रॉक कट, मोनोलिथिक, ओके, द पल्लवा आर्किटेक्चर टेम्पल्स के लिए। मिडिवल में वी हैव दिल्ली, मुगल एंड विजयनगर। तो ये अगेन फेवरेट टॉपिक है उनका। ओके, ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस with reference to Chaucer Yogini temple situated near Morena. Consider the following statements. Okay, it is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty. It is the only circular temple built in India and was meant to promote Vaishnava cult in the region. And its design has given rise to popular belief that it was inspiration behind the Indian Parliament building, which is correct. बोलो। मैम टू इज माइट बी रॉन्ग क्योंकि बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ओनली यस, सर्कुलर, तो 1 और 4 एनीवे। ये ओके, तो ये तो पूरा एलिमिनेट ही हो गया। ओके, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, मतलब ये क्या है? मतलब मेरे घर के बाजू में भी तो है, तो वो यूपीएससी को मालूम नहीं है क्या? ओके, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, द केव्स एट बदाम, हाँ, नाउ व्हेन यू सी दिस, अभी ये क्वेश्चन यू सी, ओके, तो क्या करना है? यू हैव टू रीड अ लिटिल बिट अबाउट चौसठ योगिनी, मोरेना एंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, थोड़ा वैष्णवा कल्ट, पार्लियामेंट बिल्डिंग, अभी नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उसका आर्किटेक्चर किसने किया है, मतलब किससे इंस्पायर्ड है, द शेप, एवरीथिंग। ओके, सो दीज आर ऑल डेरिवेटिव्स, यू हैव टू डिराइव ऑल ऑफ दिस। ठीक है, so this is how you analyze also. When I say PYQ, just don't go through ऐसे, अभी मैं पढ़ के you just eliminated one option और आंसर आ गया, तो हाँ ठीक है, हो गया एनालिसिस। नो, दैट इज नॉट एनालिसिस, यू जस्ट सॉल्विंग। एनालिसिस ऐसे करो, ओके, थोड़ा बहुत रीड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग।
Okay. Now, with reference to the history of Indian rock cut architecture, consider the following. The caves at Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. The Barabar rock cut caves were originally made for Ajivikas by Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made for different faiths. Bolo. What is the answer to this? मैम वन गलत है क्योंकि उड़ीसा में है खंडगिरी उदयगिरी रॉक कट केव्स जो कि बादामी से भी ज्यादा ओल्डर है, तो शायद वन वन गलत है, तो वन एलिमिनेट होके आंसर शायद 2 3 और 2 3 ओनली शायद होगा। Okay. You're right. 3 only is the right answer. Okay. And यहाँ पे तो ऐसा दिया हुआ है, ओके, कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स बराबर केव्स आदि। थोड़ा टाइमलाइन देख लो, ओके। बादामी कहाँ है? कर्नाटका। कर्नाटका में। ओके, तो इसका और क्या डिराइव कर सकते हैं हम? और क्या पढ़ना पड़ेगा कर्नाटका में? और क्या, लेपाक्षी ये सब भी है ना, बादामी, आइहोले। ओके, फिर किसने बनाया था इसको? चालुक्य ने। तो चालुक्य के बारे में भी थोड़ा सा। एंड Badami में there are both the faiths, okay? They have Hindu plus Jain. Okay, बराबर caves कहाँ है? बिहार से। Yes, बिहार में है. And who were they constructed by? अशोका, okay? अशोका ने बनाया था. तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? Ashoka also became important. Maurya also became, and this particular thing also became important. Ajivikas. ठीक है. एलोरा, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है. एंड दे आर मेड ऑफ डिफरेंट फेथ्स. इसमें कौन से फेथ्स है बताओ? इसमें मैम हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। यस, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ऑल 3. ओके. महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है. इट इज ऑल्सो अ वर्ल्ड क्या बोलते हैं यार, वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सॉरी. ओके, तो you see what all we have derived from here now. बादामी के साथ और जो उसको कर्नाटका में और जो भी है, लेपाक्षी, आइहोले, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा. चालुक्य क्लैन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. देन बराबर के साथ अजीविकाज, अशोका, मौर्याज. एलोरा के साथ क्या पढ़ोगे? महाराष्ट्र में और कौन से हैं केव्स? अजंता। यस, तो अजंता भी पढ़ो इसके साथ ही. ओके, साथ में पढ़ोगे तो इट विल गिव यू अ, क्या कहते हैं, रिलेटिविटी देगा. ठीक है, यू कैन रिलेट कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो नहीं है. ओके, ऐसे अगर तुम सब सॉलिट्यूड में पढ़ते बैठोगे, सब अलग 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 पढ़ते बैठोगे ना, तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. ओके. नाउ विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म पंचायतन refers to what?
Assembly of village elders. Assembly of village elders. I know. Yeah, you took a guess, but good try. But see, now we're talking about architecture. So what does that tell you? Oh, okay, ma'am. Style of temple construction. Yes. Okay. Style of temple construction. Now see, again, no, this is something that I have tried and tested. It works every time. ऐसा नहीं है, hit and miss वाला case है. But still, now see, when you say options देखो, okay, पंचायत and they've asked something and they've said options दिए हैं. Okay, and they're saying an assembly of village elders. ठीक है, मतलब क्या है? People है यहाँ पे. A religious sect. Sect क्या होगा वापस? People. People only. Okay. An administrative functionary. मतलब क्या होगा? People. People only. यहाँ पे सबसे अलग कौन है? Okay. Style of temple construction. है ना? So even if you don't know, just try to ऐसे थोड़ा inference निकालने का try करो. Okay. If all the options are trying to say the same thing, कोई option ज्यादा ही अलग दिख रहा है क्या? Okay. Try that also. Okay. पंचायत स्टाइल क्या होता है? Anybody? Ma'am, one main god for तो यहाँ पे सपोज मेन गॉड है, इसके दिस इज द मेन डेटी एंड देन यहाँ पे वो बारीक सारीक जो पेरिफेरल वाले डेटीज रहेंगे. ओके, सो टोटल 5 ये एंड देन ये 4. ठीक है, ओके नो. yes. नाउ बिल्डिंग कल्याण मंडपास was a notable feature in the temple construction in the kingdom of, किसके किंगडम में? विजयनगर. विजयनगर. विजयनगर इज फेवरेट टॉपिक, उसके बारे में पढ़ के चले जाओ. ओके, पूरा उनका जो भी है. ओके, तो व्हाट कैन बी डिराइव फ्रॉम योर विजयनगर के साथ कौन आएंगे? ओके, विजयनगर आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओके. ठीक है, now with reference to the cultural history of India, consider the following statements. Okay, first one, white marble was used in making Buland Darwaza and Kanka at Fatehpur Sikri. Second one is red sandstone and marble were used in making Bara Imamra and Rumi Darwaza in Lucknow. Which of the following is correct? Take a Ma'am, guess. Bada Imambara is in Lucknow, but I'm not sure if red sandstone and marble or not. Okay. So what will you do when you come across this kind of question in prelims?
Leave it. Ma'am, I think statement 2 will be wrong because Hmm. both redstone and marble uses are rare. Maybe that's why. Okay. Hmm. ठीक है. Ma'am, ma'am, later Mughals used white marble, while the earlier Mughal used Yeah. red sandstone. Yes. Yeah, this is a very good inference. Okay. After Shahjahan also, है ना? A little before that, the white marble became very popular. Otherwise, इससे पहले used to always use red sandstone. Okay, but for that you'll have to know a lot of things. So if you come across this kind of question and you have no idea about it, leave it. But अगर थोड़ा सा कहीं से, if you can, maybe you've seen a picture of क्या कहते हैं वो बुलंद दरवाजा sometime. तो उसके हिसाब से maybe you can eliminate options. तो इसका आंसर है neither 1 nor 2. और मैम बुलंद दरवाजा अकबर के टाइम पे बना था और उन्हें तो रेड मार्बल्स मतलब रेड सैंडस्टोन Yeah. पसंद था, इसीलिए 1 का रॉन्ग का हो जाएगा. हाँ. Okay, so हाँ, तो अगर knowledge base है वैसा वाला, then you can come to the answer. ठीक है. Okay. आर्किटेक्चर में क्या क्या करना है, you guys understood? Take a screenshot of this or whatever. Note down so that you know. Okay. फिर आता है sculptures. Sculptures में क्या क्या है? IVC वाले sculptures. डांसिंग गर्ल. और क्या है IVC में sculptures? बता. बोलो भाई. मैम जो प्रीस्ट थे, सॉरी. जो प्रीस्ट. हाँ. प्रीस्ट, राइट. बियर्डेड प्रीस्ट. नो. Bearded और man. हाँ, बियर्डेड मैन. प्रीस्ट ऑल्सो. सील्स वगैरह भी है. तो ये सब. व्हाट इज देयर ऑन दैट सील्स? उनकी पॉटरी, व्हाट काइंड ऑफ पॉटरी दे यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ मेटल्स दे वर अवेयर ऑफ. ठीक है. देन द पल्लवा ब्रॉन्ज इमेज, नटराज चोला ब्रॉन्ज इमेज स्कल्पचर्स. ओके, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के चले जाओ. ओके. देन पेंटिंग्स. पेंटिंग्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पेंटिंग्स में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. कहाँ बने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? विच केव्स? भीमबेटका. ओके. एंशियंट में म्यूरल पेंटिंग्स. म्यूरल कहाँ बने? म्यूरल पेंटिंग्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूरल पेंटिंग्स? वॉल पेंटिंग. यस, वॉल पेंटिंग्स. किधर बने हैं? अजंता. अजंता. केव्स में बने हैं ना. Okay, then we have miniature paintings also. Pala School of Art, very old painting school. Okay, then we have Mughal. मुगल में अकबर, जहांगीर, very important. ठीक है. मॉडर्न पेंटिंग में भी है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट. डेकोरेटिव आर्ट में भी है मधुबनी, कलमकारी, वर्ली, पट्टचित्रा. इसका भी थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स इनके. एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन. ओके. थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड आल्सो. whenever you're doing current affairs, तो वहां पे ऐसे GI टैग कहीं पे मिल गया किसी को, या PM ने कुछ किसी का
बात किया. ओके, न्यूज ओरिएंटेड थोड़ा सा देख लो. ठीक है, यू अंडरस्टूड ना पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स के बारे में क्या क्या करना है. Okay, the well-known Bunny Thani belongs to which school? Mama ji Kishangarh. Okay, is the correct answer. Painted by Nihal Chand. Okay, so now you'll have to read about Bundy School, Jaipur School, and Kangra School also. Okay, उनके places कहाँ है, उनके characteristics क्या है, and एक दो paintings देख लो so that you know, you understand. Okay, who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? बोलो. Ma'am, is it Jahangir? Yeah, it is Jahangir. Okay, तो सी पूछ रहा है कि who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait. तो हुमायूं was too early, है ना. बाबर के बाद हुमायूं तो उतना कुछ, बाबर ने कुछ उतना पेंटिंग तो कुछ किया नहीं था. ओके, सो हुमायूं विल बी एलिमिनेटेड. ओके, शाहजहां वाज इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, है ना. तो बचता कौन है, अकबर एंड जहांगीर. ओके, तो इसके लिए देन थोड़ा सा रिस्क लेके या whatever you can come to the answer. If you don't know the if you don't have that kind of knowledge base, तो थोड़ा सा 50-50 में you can come down. Okay, so now you'll have to read about these particular people also and their paintings वगैरह कैसा था scene उस time पे. Okay, the painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and of illustrated paintings at where? Ajanta ma'am. ओके, फिर अजंता में और कौन से पेंटिंग्स है, एनी आइडिया? मैम जो जातक स्टोरीज है, कुछ एक वो डाइंग प्रिंसेस वाला थिंग इज आल्सो देयर, नो? वही नाम है ना उसका? Yes, ma'am. जस्ट चेक एनीवन. ओके, तो यू सी नाउ व्हाट ऑल पेंटिंग्स आर देयर इन अजंता. बदामी, बदामी तो ये क्या कहते हैं, और ये सभी इसमें देख लो. देन द कलर्स दैट वर यूज, द मैकेनिज्म विथ व्हिच पेंटिंग्स वर हैपनिंग, फिर अजंता का लोकेशन वगैरह. नाउ यू हैव टू ऑल्सो, अभी ये जो यहाँ पे यू कैन सी ना ऑल दीज केव के लोकेशंस, तो यू सी इफ देयर आर एनी रिवर्स फ्लोइंग नियर बाय, मतलब प्रॉपर ज्योग्राफी ऑल्सो. ओके, एंड प्रेजेंट डे कहाँ पे है, प्रेजेंट डे लोकेशन.
Then the number of caves. ठीक है. See, while you're doing architecture, no, यहाँ पे Jainism, Buddhism, architecture is very important. हाँ, I've told you, I think, है ना. Yeah. So whenever you're doing Jainism and Buddhism, so do it comprehensively. Okay. Okay, music. Music में कर्नाटक, हिंदुस्तानी, रीजनल म्यूजिक. This is all also news, थोड़ा सा news oriented only. किसी को कुछ अगर अवार्ड वगैरह मिला हो या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन ने बात की हो उसके बारे में, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा. ओके. म्यूजिक, डांस. डांस में क्लासिकल डांसेस. हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस इन इंडिया? 8 classical dance. 9, no? One more is added now. Okay, which all tell me? Odissi, Bharatnatyam, then Kuchipudi, Kathak, What else? Mohiniyattam. Mohiniyattam, yes ma'am. क्या रह गया? कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, नो? कितनी झाले? 1 2 3 4 5 6 6 या 7 6. और क्या रह गया बताओ? सर्च करके बताओ. गूगल सर्च एंड टेल मी. मैम कथकली रह गया. राइट. केरला. और कोई रह गया? Satriya. Where is it from? Assam. Assam. And which is the recently added one? Chau. Yes. Where is this from? Eastern India, ma'am. Nice. There in a lot. Odisha, Chhattisgarh. Yes. Yes. Okay. थोड़ा बहुत अलग अलग उसमें variations में it is prevalent. Okay. Okay, match the following. Which of them is correctly matched? मैम 2 and 3 only. क्योंकि मोहिनीअट्टम तो उड़ीसा से नहीं है मैम. हम्म. और गरबा गुजरात से है और यक्षगान कर्नाटक से. तो आंसर is 1 and 3 only, no? Sir, I mean, वो 3 only मैम सर. Okay. So you'll read about these also.
ये बता ट्रेडिशन। एनी आइडिया? बहुत सिमिलर से नाम है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एनीथिंग, Yes, ma'am. है ना? एंड इवन द स्टेट्स आर आल्सो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न, तो unless you know one of them becomes very difficult. Okay, तो इसका आंसर है 1 and 2 only. Okay, this is not from Sikkim, this is from Manipur. It is a martial dance. Okay, बाकी ये दोनों ऊपर वाले करेक्ट है. Okay, martial, there is one more martial dance in Kerala. What is it? कलर या पट्टू। Yes. केरला का स्पेलिंग क्या है यार? केरला या केरला? What is it? K-E. KERARALA. Okay. कलरिया पट्टू। तो ऐसे जो रीजनल डांसेस भी है ना, ओके, विद द क्लासिकल डांसेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऐसा गूगल सर्च करो रीजनल डांसेस ऑफ इंडिया थोड़ा सा, ओके, एंड देन यू गो थ्रू लिटिल एवरी डे, थोड़ा थोड़ा, क्या पता वहां से कुछ आ जाए. ओके, with reference to Manipuri Sankirtana, consider the following statements. Okay, it is a song and dance performance. Cymbals are the only musical instruments used in the performance. It is performed to narrate the life and deeds of Lord Krishna. Which of the following is correct? बोलो. Ma'am, 2 will be eliminated. Hmm. 1 will be. 1 and 3. ना इतना डांस परफॉर्मेंस खुद ही बोल रहा है सबसे पहले यहाँ पे कि सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है, बट सिंबल्स आर दी ओनली, तो ऐसे तो नहीं होगा ना. ओके, ठीक है. ये क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. फैब्रिक्स अराउंड इंडिया. साड़ी वगैरह है तो ऐसे, हाँ ये वाला बता. कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया. विच ऑफ द इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज? ओके, भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल. Ma'am, 2 and 3 दोनों के सारी फेमस हैं. हम्म. Those are right. I'm not sure about 1 and 4. ओके, सो 2 and 3, तो ये और ये चला गया, तो अगेन यू आर स्टक इन 50-50. नाउ यू टेक योर कॉल, बताओ व्हाट विल यू डू? मैम करनाल तो हरियाणा में है, वहाँ पे इतना साड़ी का कल्चर नहीं है राइट, शायद। यस, वेरी गुड. 1, 2, 3 होता है. ओके, तो द करेक्ट क्योंकि आंसर, भद्राचलम आई थिंक आंध्र. हाँ, बट द करेक्ट आंसर इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई थिंक चंदेरी एंड कांचीपुरम ओनली, भद्राचलम सी, जस्ट चेक. मैम 2 and 3 सर. मैम 2 and 3 is the भद्राचलम right answer. is
not pretty Bhadrachalam is much. famous Yes, for ma'am. what then? See, is it famous for anything? Traditional silk saree show कर रहा है, but I'm not so sure. हाँ यार, ये तो बोल रहा है सारीज, पता नहीं, बट यूपीएससी ने दिया हुआ है तो अभी भगवान ने तो दिया है, अभी हम पुजारी लोग बैठ के क्या करें? ओके, तो अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी की 2 and 3 इज द राइट आंसर, बट ऐसे यू गो थ्रू, जैसे और किधर का, उड़ीसा का क्या है फेमस फैब्रिक? संबलपुरी मैम साड़ी। संबलपुरी पाट ये सब होता है। ओके, तुम लोग पास हो जाओगे तो मेरे लिए एक साड़ी दे देना, ओके, संबलपुरी सिल्क। श्योर मैम, डन। यार मैम देन ओके, महाराष्ट्र में फेमस साड़ी पैठनी। ओके, ऐसे थोड़े यहाँ वहाँ देख लेना, इंडियन स्टेट्स में जो फेमस उनकी साड़ीज है एंड द प्लेस वेयर दे आर मेड। ओके, जैसे गोवा में वी हैव कुंबीज, कुंबी सिल्क, सिल्क नहीं है बट कॉटन। हम्म, ये बताओ, कंसिडर द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। Ma'am, is it three only? 3 ओनली? Yes, because I think sauce जो है वो I'm not very sure कि तमिलनाडु जैसे हॉट रीजन में बनता होगा, so so by that logic I'm eliminating one. And in embroidery, I don't think मतलब महाराष्ट्र में एम्ब्रॉयडरी होता है कि नहीं, तो उस लॉजिक से मैं टू को भी एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो I'm going with three only. ठीक है। ओके, द फर्स्ट लॉजिक अच्छा था वैसे, बट यू हैव टू आल्सो रिमेम्बर ना कि तमिलनाडु में ऐसे माउंटेन्स भी है। Hill Yes, station. ma'am. ऊटी। हाँ है ना, तो ये क्या कहते हैं वो कोल्ड फॉरेस्ट, क्या कहते हैं उसको, शोला समथिंग, है ना, तो वहां पे शॉल्स बनते होंगे, ऑल द ट्राइब्स दैट आर स्टेइंग देयर। नीलगिरी माउंटेन्स, ओके, तो द राइट आंसर इज 1 ओनली। यस मैम, जामदानी साड़ी ये बांग्लादेश वेस्ट बंगाल इस रीजन में होता है। ओके, ये लेकिन आंध्र प्रदेश का है, देखिए, उपदा जामदानी है ना, तो हाँ बाय सी, यू कम टू द राइट आंसर कैसे तो करके, बट कभी कभी ऐसे लग जाता है, तो दिस इज आंध्र प्रदेश। ओके, कर्नाटका में होता है विच इज कॉल्ड एज कशीदा। ओके, सजनी एम्ब्रॉयडरी ये है बिहार में। ओके, इसको जीआई टैग भी है, ये सजनी एम्ब्रॉयडरी को। एंड दिस इज करेक्ट। इसको भी जीआई है। ओके, थोड़ी जीआई टैग सी नाउ, व्हाट बिकम इम्पोर्टेंट यहाँ पे, एक थीम हमको क्या पता चला, जीआई टैग्स। तो गूगल सर्च क्या करोगे, लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स थोड़ा, ऑलराइट। द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आएगा? पता? ऋग्वेद, अच्छा, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद।
Okay, four. Brahmanas, Aranyakas, Yes, Upanishads. Aranyakas, Brahmanas, Upanishads. Okay, ये सब थोड़ा थोड़ा knowledge gathering of them. Then Sangam literature, very important. Okay. Then we have classical languages. Which are the classical languages of India? बोलो. मैम तमिल, तेलुगु एंड ओडिया. Odia. जी, ऐसे 9 लैंग्वेजेस है. Sanskrit संस्कृत, also. मलयालम. Kannada. Odia. Odia you guys said, no? I didn't write. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia. और क्या रह गया? Sanskrit, no? Sanskrit somebody said, I think. और क्या? इतना ही मैम, 6 लैंग्वेज है. 6 ही है? यस मैम. Okay. 6 languages are considered as classical. And in addition to these classical languages, जो Pali, Persian and Prakrit है, their works of literature are to be preserved according to the national education policy. ठीक है, 6 languages only. Okay. तो ये हुआ languages and literature में Buddhist and Jain. पाली, प्राकृत. ओके, पाली कौन सा यूज करता था? Buddhism. एंड प्राकृत? जैन टेक्स्ट है ना? जैनिज्म. ओके, तो ये सब लिटरेचर. With reference to the Indian history, consider the following text. Okay, बताओ. Which of the above are Jain texts? ये कल भी किया था हमने. And 2 and 4. 2 and 4. Correct. This is a Buddhist. Buddhist text. Okay. पाली में है. This is Jain. Last, ये third वाला is also. It is in Sanskrit. What are the language families? Indo-Aryan, Dravidian, Austro something, and Yeah, Asiatic, correct. another I think Negro something. वो है ना, Mongoloid, Negroid, the tribe. हाँ, बट इंडिया में 4 ही है, मतलब इंडो आर्यन, द्रविडियन और एक जो सेंट्रल इंडिया का जो ट्राइबल लैंग्वेज का एक थे, और एक ऑस्ट्रो एशियाटिक जो आई थिंक सॉरी फैमिलीज 3 ही है ना?
वो जो तुम नेग्रॉइड बोल रहे हो ना, दैट इज दी, क्या कहते हैं यार उसको, रेस। रेस, यस। नो अच्छा मैं नाम गलत बोल रहा हूँ बट चार ही है, मतलब इंडो आर्यन, द्रविडियन और एक और और एक वो नॉर्थ ईस्ट का एक है और एक सेंट्रल इंडिया का एक। देखो, इवन आई सर्च। मैम इट्स सीनो तिब्बतन शो कर रहा है। ओके, ये इसमें और थर्ड में वो ऑस्ट्रो एशियाटिक है, आपने इंडो आर्यन ओ 2 बार लिख लिया। सॉरी। करेक्ट, यस। ये बता, with reference to India, the terms Halbi, Ho, and Hui put into, ट्राइबल लैंग्वेजेस। yes. Okay. इसका what logic? Anyone came up with any logic or you knew it? मैम उनमें से बस हो का पता था कि इट इज अ लैंग्वेज, Okay, सो by that logic. कोई लैंग्वेज को मैम उड़ीसा गवर्नमेंट अभी 8 शेड्यूल हाँ, में रखने के लिए चला रहा है। yes. Okay. I had used this very चिंदी logic, okay? कि ये डांस है, ये म्यूजिक है, ये पेंटिंग है, and this is थोड़ा अलग उसमें, okay? फेस्टिवल्स में से थोड़ी रीजनल देख लो। अगेन ये पुराना क्वेश्चन ही है, इसके लिए मैंने डाला इसको वापस यहाँ पे। तो रीजनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, रिलीजन एंड फिलोसफीज। रिलीजन में क्या सबसे बड़े थिंग यू हैव टू डू? पहले मेक वन नोट ऐसे यहाँ पे, ठीक है? स्कूल्स ऑफ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्कूल्स, राइट? क्या है 2 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी अपने? ऑर्थोडॉक्स एंड also called as आस्तिक एंड नास्तिक, ठीक है? क्या है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट फिलोसफी, बताओ। ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म। फिलोसफी, एलोरा तुम बताओ, एटलीस्ट एक बता के चले जाओ। सॉरी, क्वेश्चन क्या था, मैंने सुना नहीं। ओके, स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज एंड उसमें का ऑर्थोडॉक्स पार्ट। ओके, आई विल गिव यू वन संख्या, अभी बताओ आगे के। ठीक है, संख्या, योग, ज्ञान भक्ति। मीमांसा। मीमांसा, और क्या है? न्याय, वैशेषिका एंड वेदांत। हेटेरोडॉक्स क्या है? चार भाग। यस। ओके, बुद्धिज्म, जैनिज्म,
अज्ञान, आजीविका, चार वर्क। ओके, तो इसका यू हैव टू डू द प्रोपोनेंट्स आल्सो, इनके प्रोपोनेंट्स करिए। Their basic ideology, ओके। एक रामानुजन के बारे में क्वेश्चन भी आया था ना, नॉट एडेड दिस, हाँ यहाँ पे है देखो। The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the PM at Hyderabad recently. Which of the following statements correctly represent the teachings of Ramanuja? बताओ। I'm one. यस, ठीक है। तो इनके प्रोपोनेंट्स, उनका आइडियोलॉजी, ओके। एंड ये इसका तो, ये तो फॉर लाइफ हमको छोड़ेगा नहीं, ओके। बुद्धिज्म जैनिज्म, इसका जो हो सके, जितना हो सके कर दो, ठीक है। बाय दिस आई थिंक मेजर जो चंक्स है आर्ट एंड कल्चर के आई हैव कवर्ड, ठीक है। आर्किटेक्चर, उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर करो, पर्टिकुलर एरा का करो, ठीक है। व्हाट इज स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, फैब्रिक्स, languages, literature, festivals, religion, and philosophies. These are the major points that you have to do. Anything that you felt I have left? ऐसा कुछ लग रहा है? हम्म, हो गया ना मेजरली कवर। इससे ज्यादा और क्या करोगे? इससे ज्यादा पूछ लिया तो फिर वो उन्हीं को मुबारक, ओके। Are you guys there with me? Yes, ma'am. ठीक है। You've understood the themes ना, मेजर themes जो पूछ रहे हैं। Yes, ma'am. ओके, बाकी सबका क्या सीन है? अबाउट आई टॉक टू शिवम, हिमांशु, व्हाट इज योर स्टेटस ऑफ आर्ट एंड कल्चर? Status as in, so I I मतलब have some कितना notes, पढ़ा so है? I would just, so I gave last year's prelim, so I had a notes, like coaching notes, so I would revise that only, nothing else. ओके ओके, वही करो, ठीक है। डोंट रन बिहाइंड एनी अदर सोर्सेस ना, ओके। हिमांशु तो हो गया। एलोरा, व्हाट इज योर सीन? Trying to manage things from the PYQs and the test series, and going through the questions and then the notes, because I am deprived of some time management due to my new job. ठीक है। शिवा, व्हाट अबाउट यू? मैम, मेरा जितना कंप्लीट हुआ है, आई एम डूइंग ओ द सॉरी शिवम, रिवाइज। की बात हुई है ना? यस मैम। हाँ, हाँ, कौन बच गया? चंदन। मैं नितिन सिंघानिया में इम्पोर्टेंट थीम्स मार्क किया हूँ, उसी को बस पढ़ो। उसी को करो सिर्फ, ठीक है। पीवाईक्यूज करो, वो एक सोर्स जो तुमने पकड़ा हुआ है उसी को पकड़ो। सोर्स नहीं है तो एक नया सोर्स बना लो और उसी को करो, बार बार करो, ठीक है। मार्केट में आएगा, कोई बोलेगा नहीं ये हमारे इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे, तुम ही सॉल्व करो 5 क्वेश्चन, ओके। बाकी एनी अदर डाउट्स? किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है इन जनरल प्रिपरेशन, या आई डोंट नो, ऐसे कुछ भी पूछना है पूछ लो।
अच्छा चल रहा है बाकी प्रिपरेशन? हिमांशु, व्हाट अबाउट यू? हाँ मैम, बस थोड़ा मतलब बोरिंग लगता है कि क्योंकि मतलब वही सेम सोर्सेस को बार बार अभी में, बिकॉज तो वो हो जाता है क्योंकि कुछ नया नहीं पढ़ने को है ना, तो क्यूरियोसिटी नहीं होता है, तो मुझे लगता है यार यार मतलब वही सेम रिसोर्सेस कितना पढ़ूंगा मैं। एग्जैक्टली, आई यूज्ड टू आल्सो फेस दिस सेम प्रॉब्लम कि रिवीजन करने मतलब इतना जान पे आता था, नया दे दो कुछ पढ़ने को, नया पढ़ लूंगी, बट रिवीजन मत बोलो। बट क्या करें, रिवीजन से तो मतलब यू हैव टू ओनली, ओके? ऐसे ऐसे भी मत देखो कि आई हैव टू डू इट, एंड इफ यू लुक एट इट बाय दिस लेंस ना, तो लगता है यार बहुत मोनोटोनस है, मुझे नहीं करना, ऐसा लगता है। तो ट्राई टू कम ओवर दैट एंड डू इट, ओके? You would know better. Yes. Elora has said कि she is facing थोड़ा difficulty in time management. शिवम से तो बात हुआ मेरा। चंदन, what about you? हाँ मैम, चल रहा है ठीक ठाक। तो बोरिंग तो है, चल रहा है। बोरिंग, ठीक है, बोरिंग लग रहा है ज्यादा। डोंट गेट फियरफुल ऑफ इट, ओके? थोड़ा टेंशन तो रहेगा, थोड़ा इट विल बी अ लिटिल स्कैरी, यू हैव टू डू इट स्कैर्ड, यही है उसका, ओके? इट विल नेवर, यू विल नेवर फील कि हाँ ठीक अभी सब हो गया है। इवन इवन इन योर बेस्ट, जो भी स्ट्रेंथ्स है तुम्हारे, ओके? फॉर एग्जांपल यू आर वेरी गुड एट पॉलिटी, पॉलिटी में भी डर लगेगा, ओके? व्हिच इज फेयर, यू हैव टू बी अ लिटिल स्कैर्ड, जस्ट डोंट बी फियरफुल ऑफ इट। उसको डर के say don't take it on to your head, just another exam, just another phase of your life, okay? It is not going to define your entire life. बहुत कुछ है, there will be a point in your life when it will all make sense. when अभी जो इतना एक ये चलते रहता है, डायलेमा चलते रहता है, okay? अनसर्टेनिटी है, तो you will overcome all of this and you will reach to one point where everything will make sense, everything you'll backtrack and then तुमको लगेगा कि हाँ because I had to reach here, ये सब हुआ मेरे साथ, ओके? तो टेक इट पॉजिटिवली, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहो, डू वेल, प्रिपेयर वेल, आई नो यू गाइस विल डू वेल। और मेरा बैटरी बहुत ही कम हो चुका है अभी, ओके? नो अदर डाउट्स? Thank you मैम। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके? Thank you, ma'am. Any doubts anytime in future also, if you have any kind of doubt, you can text me on Telegram. My I'm there now in the group, so you can see. ठीक है? Yes. Okay, get over that inertia, everyone, whatever inertia you have in your कि टेस्ट कैसे दे दूं, रिवीजन कैसे करूं, गेट ओवर इट, ओके? 2 महीने बाद when you think about it तो लगेगा ना, अरे यार तभी कर लेना चाहिए था, है ना? तो think about you consider yourself as your best friend. 2 महीने बाद वाला पर्सन जो तुम होंगे ना, that is your best friend right now, तो उसके बारे में सोचो, ओके? चलो, I'll take your leave. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yes, bye, take care, all the best, do well. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, take care. Bye, ma'am. Bye Chandan, bye Manshu, bye Shivam, okay? I'll see you sometime later maybe. All the best, okay? Bye bye. Thank you so much. Have a great day. Yes, you too.